3. गंगा का मैदान। ये मैदान लगभग 1400 किलोमीटर की लंबाई तथा करीब 300 किलोमीटर की चौड़ाई में उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल में लगभग 3.57 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। पश्चिम में यमुना नदी तक तथा पूरब में बांग्लादेश की पश्चिमी सीमा तक फैले इस मैदान का ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब की ओर है। गंगा इस मैदान की प्रमुख नदी है, जो कि देश की राष्ट्रीय नदी है। यमुना, सोन, रामगंगा, राप्ती, घाघरा, गंडक, कोसी इस मैदान में प्रवाहित होने वाली गंगा की सहायक नदियां हैं। ये नदियां प्रतिवर्ष नूतन जलोढ़ मिट्टी यहां लाकर निक्षेपित करती है, इसलिए ये अत्यंत उपजाऊ मैदान है। यहाँ नदियों के मुख्य प्रवाह मार्ग, जो वर्ष भर पानी से आप्लावित रहते हैं, बील कहलाते हैं। पुरातन और नूतन जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप के आधार पर इस मैदान के 2 भाग किए जाते हैं, बांगर एवं खादर। इनमें खादर नूतन जलोढ़ मृदा का अति उपजाऊ क्षेत्र है, जहां नदियां प्रतिवर्ष नूतन मृदा का निक्षेप यानी जमाव करती हैं, जबकि पुरातन जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्र को बांगर कहते हैं। यहाँ केवल बाढ़ के दौरान ही पानी और नए अवसाद पहुँचते हैं, अतः ये खादर की अपेक्षा कम उपजाऊ मैदान है। गंगा के मैदान में अवसादों यानी सेडिमेंट्स अर्थात कॉप मिट्टी का निक्षेप इस सीमा तक हुआ है कि हजारों मीटर की गहराई तक खुदाई करने के बावजूद पुरानी चट्टानों का पता नहीं चलता है। पंजाब की भांति पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बांगर क्षेत्र में कहीं कहीं बालू के ढेर पाए जाते हैं, जिन्हें भूण कहते हैं। गंगा के मैदान को 3 उपभागों में विभक्त किया जाता है, जो इस प्रकार हैं। 1. ऊपरी गंगा का मैदान यानी अपर गंगाज प्लेन। 2. मध्य गंगा का मैदान यानी मिडल गंगाज प्लेन। 3. निम्न गंगा का मैदान यानी लोअर गंगाज प्लेन। आइए अब इनका क्रमशः अध्ययन करें। 1. ऊपरी गंगा का मैदान यानी अपर गंगाज प्लेन। ये मैदान 73 डिग्री 3 मिनट से 82 डिग्री 21 मिनट पूर्वी देशांतर तथा 25 डिग्री 15 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 17 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य करीब 1,49,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी ऊंचाई 100 से 300 मीटर के मध्य है। उत्तर में शिवालिक पहाड़ी, दक्षिण पश्चिम में यमुना नदी, दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार तथा पूरब में 100 मीटर की समोच्च रेखा इस मैदान की सीमा बनाती है। गंगा, यमुना, रामगंगा, शारदा, गोमती, घाघरा आदि इस मैदान की प्रमुख नदियां हैं। इस मैदान को पुनः 3 उपभागों में विभक्त किया जाता है, जो पश्चिम से पूरब की ओर क्रमशः हैं। 1. गंगा यमुना दोआब। इसके अंतर्गत मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, बागपत आदि जिले आते हैं। 2. रुहेलखंड मैदान। इसके अंतर्गत तराई से संलग्न भाग बरेली, फर्रुखाबाद, बदायूं, हरदोई आदि जिले आते हैं। 3. अवध का मैदान। इसके अंतर्गत घाघरा, गोमती नदियों का क्षेत्र जैसे लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर आदि जनपद आते हैं। 2. मध्य गंगा का मैदान यानी मिडल गंगाज प्लेन। इस मैदान का विस्तार पूर्वी उत्तर प्रदेश के 17 जनपदों तथा बिहार के सभी जनपदों के 1,44,400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। इस मैदान की पश्चिमी सीमा 100 मीटर की समोच्च रेखा से पूर्वी सीमा बिहार बंगाल की सीमा द्वारा, उत्तर में भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा द्वारा तथा दक्षिण में
विंध्य रोहतासगढ़ छोटा नागपुर पठार के सहारे 150 मीटर की समोच्च रेखा द्वारा निर्धारित की जाती है। अक्षांशीय विस्तार की दृष्टि से 24 डिग्री 30 मिनट से 27 डिग्री 50 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा देशांतरीय विस्तार की दृष्टि से 81 डिग्री 47 मिनट से 87 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। पूरब पश्चिम इस मैदान की लंबाई 600 किलोमीटर तथा उत्तर दक्षिण चौड़ाई 330 किलोमीटर है। गंगा, गोमती, राप्ती, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन इस मैदान की प्रमुख नदियां हैं जो भयंकर बाढ़ लाने के लिए प्रसिद्ध हैं। खादर मिट्टी की प्रधानता के कारण ये मैदान अत्यंत उपजाऊ है और भारत का हृदय स्थल कहलाता है। इस मैदान में जलोढ़ की औसत ऊंचाई 1300 से 1400 मीटर है। 3. निम्न गंगा का मैदान यानी लोअर गंगास प्लेन। इस मैदान की स्थिति राजमहल गारो संधि स्थल के उत्तर तथा दक्षिण में है। इसका 2/3 भाग दक्षिण में है, अर्थात इस मैदान का विस्तार उत्तर में दार्जिलिंग हिमालय के गिरिपाद क्षेत्र से दक्षिण में बंगाल की खाड़ी तक तथा पश्चिम में छोटा नागपुर पठार के पूर्वी छोर से पूरब में बांग्लादेश और असम की सीमा तक करीब 80,968 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर है। उत्तर में दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी तथा पश्चिम में पुरुलिया जनपदों को छोड़कर शेष संपूर्ण पश्चिम बंगाल में ये मैदान फैला हुआ है। पूर्वी बिहार का किशनगंज जिला भी इस मैदान में शामिल है। देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार की दृष्टि से ये 21 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 50 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य तथा 86 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 89 डिग्री 58 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैला हुआ है। ये समुद्र तल से मात्र 50 मीटर ऊंचा है। इस मैदान का निचला भाग डेल्टाई है जो समुद्र में उठने वाले ज्वार से ढकता रहता है, इसलिए दलदली बना रहता है। ऊपरी भाग में कहीं कहीं टीले या नदियों के पुराने चर पाए जाते हैं। चावल और जूट की सर्वोत्तम उत्पादकता इस मैदान में पाई जाती है।